चलिए, सुनना तो पड़ेगा। थोड़ी स्पीड में खबर पढ़ते पढ़ते आदत सी हो गई है। गरीब सवर्णों को बिहार में 10% आरक्षण फरवरी महीने से लागू होने की उम्मीद है और इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिलने लगेगा। और इससे लेकर 11 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विधानमंडल में विधेयक आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्च स्तरीय विमर्श करने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश भी दिया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी इस विधेयक का सदन में विरोध करने के मूड में है और आरजेडी शुरू से ही इस बिल का भी विरोध करता आया है। बहुत धन्यवाद। चलिए चाय। तो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में अब ऑनलाइन सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। सभी माननीयों को इसकी सूचना दी गई है। ऑनलाइन सवाल के लिए कुछ विधायक तैयार हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है और उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। बिहार विधानमंडल अब कुछ ही दिनों में हाईटेक हो जाएगा। विधानमंडल के सभी सदस्यों को एक यूजर आईडी दिया गया है जिससे अब वो ऑनलाइन सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हर सदस्य को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रखना होगा जो काफी गोपनीय होगा। इसका संचालन सिर्फ माननीय ही कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक इसे डिजिटल इंडिया से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कुछ इसके लिए और वक्त की मांग भी कर रहे हैं। विधानसभा के प्रश्नों के और जितने डायमेंशन है डिजिटलाइज करके और विधानसभा में ऑनलाइन भी जो साइट के उसके माध्यम से आप प्रश्न देने का काम करेंगे तो डिजिटलाइज का एक बड़ा लाभ अपने आप में है। देखिए, सवाल आएंगे तो हम लोग उनको जवाब देंगे, लेकिन अब उसका कोई टाइम शेड्यूल हो, कुछ हो, उस जगह बैठ करके हम लोग उसका उनको जवाब दें ताकि उनको ऑनलाइन सुविधा जो मिल रही है उसका फायदा उनको मिल सके। इससे पहले विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मैनुअल सवाल पूछते थे। नई व्यवस्था में ऑनलाइन में तारांकित, अल्पसूचित, शून्यकाल जैसे कॉलम भी रहेंगे। नए सिस्टम को विपक्ष के नेता तो बेहतर मानते हैं लेकिन विशेष ट्रेनिंग देने की मांग कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत है और हम लोगों ने इसे पॉजिटिव वे में लिया है। और चलिए सीधे सुनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। मैं समझता हूँ कि यही छूट है और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान की वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का